नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन की बात जनों तक में। हम लेकर आ रहे हैं कुछ खास और नए विचार जो जन जन तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सवालों के जवाब सिर्फ जन की बात जनों तक में। आज हमारे साथ पूर्वांचल की बहुत ही चर्चित शख्सियत डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं। विधायक, सांसद बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत लोग अपने आप को नेता कहलाते हैं, लेकिन जन नेता कोई कोई होता है। बनारस में और पूरे पूर्वांचल में एक नाम है डॉक्टर राजेश मिश्रा का, जिनको जन नेता के रूप में माना जाता है। 2004 में कांग्रेस को अपने बल पर लोकसभा का चुनाव जिताया और आज किन्हीं कारणों से भाजपा में आ गए हैं। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। कांग्रेस छोड़ दी आपने, जबकि कांग्रेस को आपने खड़ा किया था। एक ऐसा समय था कि 5000 वोट पाते थे लोग यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़के। आपने अपने दम पे 2 बार एमएलसी जिताया, उसके बाद लोकसभा का चुनाव जिताया। एक ऐसा भी समय हम लोगों ने देखा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में छोटा छोटा बच्चा भी डॉक्टर राजेश मिश्रा का नाम लेता था। कांग्रेस की पहचान आपसे थी, ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस छोड़ दी? यदि हमने पूरी कोशिश करके गली मोहल्ले, गांव, खेत खलिहान में कांग्रेस को खड़ा किया और इतने वर्षों बाद यदि मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा तो निश्चित रूप से मेरी आत्मा को ठेस पहुंचा होगा, तभी मैंने किया होगा। यदि मैं पद का लालची होता, सत्ता का लालची होता, जैसा आज के राजनीति में हो रहा है, तो 2014 में मेरा टिकट कटा था लोकसभा का जी। और टिकट उसको दिया गया था जो दूसरे दल से आया था, भाजपा से, सपा से कांग्रेस, उसे टिकट दिया गया था। हमको बुला के कांग्रेस हाईकमान ने पूछा कि यदि फला व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा राजेश जी, तो आप क्या करिएगा? मैंने कहा था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और 2014 में मेरा टिकट कटा, टेलीविज़न पे आने लगा और अगले ही दिन, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो न किसी दल का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, न किसी नेता का, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि लोगों ने फ़ोन से बात कराना चाहा, मैंने मना करा दिया। जो लोग मेरे पास आए थे उन्होंने कहा कि फ़ोन से बात करके मना कर दीजिए। हमने कहा क्यों बात करें? उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो बात करना चाहते। हमने कहा मैं नहीं चाहता। लेकिन जो व्यक्ति इतना ज़्यादा, मैं आत्मसम्मानी शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने विचारों के प्रति सचेत रहा हो, जिसने बनारस के अंदर 2004 में मैं जब चुनाव जीता था, तो उसके पहले कमलापति जी के बेटे स्वर्गीय लोकपति जी की जमानत जब्त हो चुकी थी बनारस में, और रत्नाकर पांडे जी की जमानत जब्त हो चुकी थी, श्यामलाल यादव जी की जमानत जब्त हो चुकी थी, विद्यापीठ के कुलपति थे दूधनाथ चतुर्वेदी जी, उनकी जमानत जब्त हो चुकी थी। और इन सब के बावजूद मैंने कांग्रेस की सीट जिताई। वही कांग्रेस थी, बनारस हो या पूर्वांचल हो, वही हवा थी। 9 सीट कांग्रेस जीती थी, उसमें मैं एक था। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ज़्यादा अंतर से जीते थे, लेकिन तीसरा मेरा अंतर था। उसके बावजूद मैंने कांग्रेस से कुछ नहीं मांगा। विधान परिषद का चुनाव पहला मैं निर्दल जीता था। उसी समय कांग्रेस टूट के लोकतांत्रिक कांग्रेस बन रही थी। लोग मंत्री बनाने के लिए हमें परेशान थे कि आप तो निर्दल जीते हैं, बन जाइए। मैं नहीं तैयार हुआ। मैंने कहा मुझे कांग्रेस की राजनीति करनी है। और इस वक्त मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैंने कांग्रेस में कभी पद नहीं मांगा, न कभी टिकट मांगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि किसी तरह यूपी में कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए। लेकिन मुझे ये महसूस होने लगा धीमे धीमे पिछले 5-6 सालों से कि 2-1 लोग ऐसे लोग हैं यूपी की राजनीति में, कांग्रेस में,
जो पूरी कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये है कि यदि सीनियर लोग कांग्रेस में रहेंगे तो वो हमें नेता कभी नहीं मान सकते। तो मैक्सिमम लोगों को घर बैठाया गया, तमाम सारे भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, मंत्री घर बैठ गए, तमाम लोगों को पार्टी से निकाला भी गया है, तमाम लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए बाध्य भी किया गया है। लेकिन चूंकि मुझे कोई पद की लालच कभी इच्छा नहीं थी और न कभी टिकट के लिए मैं परवाह करता हूं, तो मैं कांग्रेस में था। लेकिन मैं जानता था कांग्रेस में कुछ है नहीं। यदि मैं पद का लोभी होता तो 2014 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ लिया होता, जीत गया होता। लेकिन मैं जानता था कांग्रेस में कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए मैं था कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, राजनीति शास्त्र से मैंने PhD की है, BHU का मैं स्वर्ण पदक विजेता रहा हूँ अपने विद्यार्थी जीवन में और राजनीति शास्त्र में। तो एक मेरी समझ थी। लेकिन धीमे धीमे मैं ये देख रहा हूँ कि अब राजनीति में विचारों का कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, एक बात और है, बनारस से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी, और वो अपना घर नहीं बचा पाए। 2 दिन पहले लोगों ने देखा एक आंधी सी चली और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि अच्छे अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ देंगे। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस या भाजपा एक वैचारिक राजनीति की पार्टी, राजनीतिक दल रहा है, और जब उसका प्रदेश अध्यक्ष ही दूसरे दलों से आया होगा, उसके बाद जब कोई विचार नहीं है, तो विचारवान कांग्रेसी जो होगा, जो निष्ठावान कांग्रेसी होगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले अजय कुमार लल्लू को अध्यक्ष बनाया था। वो कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कोई नहीं जानता। ब्रिजलाल खाबड़ी को बनाया, वो बसपा से आए थे। इनको बनाया, ये हर पार्टी से होके आए हैं। तो जो विचारवान, आस्थावान जो कांग्रेसी है, वो अपने को ठगा महसूस करता है। बनारस में या पूर्वांचल में कहिए, मुस्लिम लोग आपको बहुत मानते हैं और वो आपको पूरी तरह सपोर्ट भी करते हैं। 2 दिन पहले बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन किया, तो क्या आगे भी और मुसलमान जुड़ेंगे भाजपा से? देखिए, ऐसा है ना कि मैं नेता उसे मानता हूँ जो हर समाज का नेता हो, जिसे हर जात पसंद करती हो, हर समाज पसंद करता हो। अल्पसंख्यक समुदाय हो या बहुसंख्यक समुदाय हो, या छोटी जात का आदमी हो या बड़ी जात का आदमी हो, मैं मानता हूँ कि लीडरशिप एक क्वालिटी है, एक गुण है। विधायक और सांसद तो कोई हो जाएगा, लेकिन नेता हर आदमी नहीं हो सकता। नेता वही होगा जो जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो हर जात, हर मजहब के लोगों को अपने दिल में समेट के रख पावे। मेरी कोशिश होती है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ी जात का हो, पिछड़ी जात का हो, दलित हो, आदिवासी हो, मैं सबको समेट के रखूं, सबको मैं बराबर का सम्मान दूं। इसलिए मुसलमान मुझे मानता है। और कोई अलग से, मैं भी नेता हूं, सारे लोग नेता हैं। हमारे साथ लोग रहते थे, हमने कहा अभी तो हमने जो भाजपा ज्वाइन कराई है, वो तो मात्र हमें लगता है कि रात को 11 बजे हमसे कहा गया, सवेरे हमने ज्वाइन करा दी। अभी मैं बहुत बड़े पैमाने पर ज्वाइन कराऊंगा बनारस में ज्वाइन कराऊंगा। वो 14 ज़िले के लोग होंगे, ये काशी प्रांत है। उसके बाद लखनऊ में ज्वाइन कराऊंगा, तो वो नोएडा से लेके और महाराजगंज तक के लोग होंगे। हमारी योजना ये है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, और उसमें कुछ सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, NGO के लोग, उन सबको भी शामिल कराएं। क्योंकि भाजपा, आज की तारीख में भाजपा जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी का मुकाबला हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में किसी से नहीं हो सकता आज के समय में। तो जब इस तरह के प्रोफेशनल लोग जब पार्टी के अंदर आएंगे, उनके विचार भी इसमें लिए जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी की छवि और ज़्यादा निखरेगी और भाजपा और ज़्यादा मजबूत होगी। ये मेरी सोच है, मेरी इस पे बात चल रही है, और मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। बनारस में जो कांग्रेस थोड़ी बहुत बची है, वो सब हमारी कांग्रेस है। जिस दिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर दूं, अभी तो मैंने कोशिश की नहीं है, जिस दिन थोड़ा सा कोशिश कर दूं, तो वही 2, 4, 10 लोग जो गाड़ी उड़ी में घूमते हैं वो बचेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, कोई बचेगा नहीं। कुछ दिन पहले आप मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी से क्या दिशा निर्देश मिला आपको? देखिए, भाजपा में मेरा संयोग था कि मैं जब ज्वाइन किया, उसके 5 या 6 दिन के अंदर हमारी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई बनारस में।
और 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो गई। मैं सौभाग्यशाली हूँ, उन लोगों का मार्ग निर्देशन हमें प्राप्त हो गया। प्रसन्न सारे लोग हैं, सब अच्छा ये है, कुछ बाबा विश्वनाथ की कृपा है और माँ विंध्यवासिनी की कृपा है कि मुझे अपने बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, काम करिए, सब अच्छा होगा। सोनिया जी से बहुत अच्छा संबंध रहा आपका, तो क्या आप सोनिया गांधी का नहीं चल रहा है कांग्रेस में? कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारा संबंध सबसे अच्छा रहा, क्योंकि मैं कभी गलत करता ही नहीं हूँ। मैं किसी से कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ, गलत कर नहीं रहा हूँ, तो कोई हमसे नाराज़ क्यों होगा। लेकिन सोनिया गांधी जी की अवस्था बढ़ गई है, राजनीति में वो एक्टिव नहीं है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो नॉन कांग्रेसी हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्टी हैं, उन लोगों का कब्जा उन पे है। वही राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उनसे वही मिल पाएगा जो उसको वो कम्युनिस्ट चाहेंगे। अच्छा, आज जो पूरे देश में कांग्रेस से लोग छोड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। 4-6 लोग आपको अवसरवादी भी कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? वैसा है ना कि हर आदमी अपने ढंग से सोचता है। अब जिसको किसी तरह कोई शहर वहर में, जिले उले में कोई पद पा जाएगा, तो उसको तो इसी बहाने पद मिल गया, तो वो कहेगा ही। अब जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। कितना बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का है। 2 नगर निगम के चुनाव आए हैं, अभी मैं जानता हूँ, और दोनों नगर निगम के चुनाव में हमारे एक अध्यक्ष हैं कांग्रेस में, जो अपने मोहल्ले में पार्षद का कैंडिडेट नहीं खोज पाए, हमें देना पड़ा। और सबसे लंबा चौड़ा बयान उन्हीं का आता है। इस चुनाव में अपने मोहल्ले के बूथ पर एजेंट खड़ा कर लेंगे। एजेंट तभी खड़ा होगा जब वो खुद बूथ पे बैठे, और नहीं बैठेंगे तो मोहल्ले में एजेंट नहीं मिलेगा। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सत्य है, जो मैं देख रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे? मैं तो आज तक राजनीति में चुनाव लड़के ही पाया हूँ। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हुआ हूँ। मैंने टिकट के लिए कहा भी नहीं है। पार्टी जो दायित्व देगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसे पूरा करूँगा। चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, चुनाव लड़ के जीत के आऊँगा। चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहेगी, नहीं लड़ूंगा। जिसका प्रचार करने के लिए कहा जाएगा, उसका प्रचार करूँगा। हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी की क्या नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आज हिंदुस्तान में जो विकास दिखाई पड़ रहा है, एक विकास होता है कि हम कहें कि मैंने विकास किया, और एक विकास वो होता है जो पूरा देश देख रहा है। हम बनारस को ही देख लें। आपने भी काम किया था, लेकिन जब आप सांसद थे तो मैं सिर्फ एक सांसद था जी। आज सौभाग्य बनारस का कि यहाँ का सांसद देश का प्रधानमंत्री भी हैं। आज बनारस जो 10 सालों में जिस तरह बदला है, आज हिंदुस्तान में दिल्ली और बॉम्बे को बनारस फेल कर रहा है जी। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। पूरे दुनिया के अंदर जब हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा मोदी जी की वजह से, तो बनारस का भी नाम रोशन होगा मोदी जी की वजह से। आज हम देख रहे हैं कि बनारस में जिस तरह पर्यटन बढ़ा है, जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी, व्यवसाय बढ़ेगा लोगों का। और जिस तरह बनारस एक पर्यटन के हब के रूप में डेवलप हुआ है, ये देन तो सिर्फ मोदी जी की है और किसी की नहीं है। मैं भी सांसद था, मैंने कह रहा हूँ कि सिर्फ देन उन्हीं की है। लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो भारत की जनता से कुछ कहना चाहेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की जनता से? देखिए, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग देश के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश को ताकत देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कमल के फूल पे वोट दें। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और ज़्यादा मजबूती से चुनाव जीता मैं। और बनारस की जनता से मेरा एक अपील है कि आप कोशिश, जो यहाँ 18 लाख मतदाता है, कोशिश ये की जाए कि पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव बनारस में सांसदीय के रूप में निर्विरोध हो जाए।
और यदि कोई चुनाव लड़ना चाहे, लोकतंत्र है, कोई फॉर्म भर सकता है, लड़ना चाहे तो उसे उतना ही वोट मिले जितना बनारस में नोटा को वोट मिले। उस पर आप लगे हुए हैं? कोशिश मेरी है और हर आदमी, हमको लगता है कि इस विचार से हमारे सहमत है कि चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। आप हमारे साथ आए और अपनी विचार अपने साथ रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Nimbus News.